Hello, kids of class 5. How are you all? Hopefully, you all are good and you are studying well. So, today we are going to start preposition in grammar, in English grammar. So, let's see what do you mean by preposition. You can see on your screen, just write it down in your notebooks as well. So, let's start. A preposition is a word that shows its relation to another word in a sentence. What does it mean? It means प्रपोजिशन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ड के दूसरे वर्ड से रिलेशन शो करते हैं. कोई कंप्लीट सेंटेंस गिवन होता है, उसमें एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जो रिलेशन शो करते हैं उनको बोलते हैं प्रेपोजिशन. वी यूज़ अ प्रेपोजिशन बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन as pre means before and position means place. Yes, see इसमें क्या होता है, preposition means आप देख सकते हैं preposition. pre means पहले, right kids? So कोई भी word, कोई भी noun या pronoun. noun means you know the name, place, animal, thing, किसी भी चीज़ के names, right? pronoun means he, she, जो हम नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं, राइट. सो नाउन एंड प्रोनाउन के पहले जो वर्ड्स यूज़ होते हैं और एक वर्ड का लिंक दूसरे वर्ड से शो करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन. एंड पोजिशन मीन्स यू नो प्लेस, जो प्लेस शो करता है कि कहाँ पे क्या चीज़ रखी है या फिर कौन से प्लेस पे है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन वर्ड्स. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. द वर्ड्स ऑन, इन, ओवर एंड एट टेल द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंसेस. सेंटेंसेस में जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताते हैं ये वर्ड्स. कौन कौन से? ऑन, इन, ओवर एंड एट. सो जो ये वर्ड्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम? प्रीपोजिशंस. नाउ यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस को हम कैसे यूज़ करते हैं? फर्स्ट आई हैव टेकन 2 वर्ड्स इन एंड एट. आज हम सिर्फ इतना करेंगे कि हम समझेंगे इन हम कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और एट को हम कहाँ पे और कैसे यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सी. इन इज़ यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. सी मीन्स इन कहाँ यूज़ होता है? इन पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है. सपोज़ किसी सेंटेंस में हम ये बता रहे हैं कि हम कुछ घंटों के लिए ये काम कर रहे थे, या हम पर्टिकुलर टाइम ना बताया, हमने पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया कि हम इस टाइम पे ये कर रहे थे. हमने ये बताया कि हम टाइम ना बता के हमने आवर्स बताए कि इतने आवर्स हमने ये काम किया, या उस टाइम पे हम यहाँ पे थे, राइट. सो हम एग्जांपल्स देखते हैं अभी. एंड एट इज़ यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम. एट यूज़ होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. जैसे मॉर्निंग, जैसे आपके हो गया 4 o'clock, राइट, 3 PM, 3:30 PM. जब हम पर्टिकुलर टाइम मेंशन कर देते हैं ना कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या कर रहे थे, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एट. बट जब हम टाइम मेंशन नहीं करते हैं, हम बताते हैं कि लाइक उस 1 hour के बीच में मैं यहाँ थी, या मैंने ये काम किया, राइट, या मॉर्निंग में हमने वो काम किया, या इवनिंग में हम वहाँ थे, या हमने आफ्टरनून में पढ़ाई की, राइट किड्स. तो उसमें हमने पर्टिकुलर टाइम नहीं शो किया था, तो उसमें फिर भी हम एक टाइम बता रहे थे ना, लाइक कि किस टाइम पे, उस टाइम पे हम यहाँ थे, बट पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया था, इसलिए वहाँ पे इन यूज़ होता है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. इन नेक्स्ट पॉइंट, इन सेकेंड पॉइंट, पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया था इन और एट हम टाइम के लिए कैसे यूज़ करते हैं, राइट. जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होता है तो उसके लिए एट यूज़ होता है. बट जब हमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं गिवन होता, या हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम शो नहीं कर रहे होते, तो हम इन यूज़ करते हैं. और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये तो इन रिलेशन टू टाइम था. बट जब हम प्लेस बताते हैं कि कौन सी प्लेस पे हम हैं, या कहाँ पे क्या रखा है, कहाँ पे हैं, तो प्लेस के लिए भी इन और एट यूज़ होते हैं. देखते हैं कैसे. इन रिलेशन टू प्लेस, एट इज़ यूज फॉर स्मॉल प्लेसेस. जब हम छोटे शहरों की, या कह सकते हैं पर्टिकुलर किसी एरिया की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एरिया की, या पर्टिकुलर स्मॉल प्लेसेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे यूज़ होता है एट. बट जब हम लार्ज प्लेसेस की बात करते हैं, जैसे पर्टिकुलर एरिया नहीं है, पूरा जो एरिया कवर करता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल्स. फर्स्ट पॉइंट का जो ए पार्ट है, एग्जाम्पल ये है, आई डू योगा इन द मॉर्निंग. सी हमने इसमें ये बताया है कि हम ये इन रिलेशन टू टाइम है ना, टाइम से रिलेटेड है ना ये सेंटेंस, कि हम योगा कब करते हैं. जैसे टाइम बता रहे हैं व्हेन देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन. जब ये क्वेश्चन आता है कि कब हम योगा करते हैं, तो हमने लिखा आई डू योगा इन द मॉर्निंग. सो टाइम तो इसने बताया, बट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है कि पर्टिकुलरली 7 o'clock हम करते हैं या 6 o'clock, ऐसा नहीं बताया ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इन. सो इन इज़
preposition of time here, right? Second example, my sister left for the train at 4 p.m. See, in this example, it is also, this sentence is also showing time, but here it is showing particular point of time. मेरी सिस्टर ट्रेन के लिए निकल गई थी बिल्कुल 4 बजे. तो 4 बजे इवनिंग के, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि मॉर्निंग में निकली थी, दोपहर में निकली थी या इवनिंग में, बट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया है. सो इन रिलेशन टू टाइम यहाँ पे एट यूज़ हुआ है एज अ preposition word. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई अंकल लिव्स इन पंजाब. सो पंजाब, अब पंजाब आपको पता है कितनी बड़ी स्टेट है एक अपने आप में. कोई पर्टिकुलर उसमें सिटी का नेम थोड़ा ना दिया है, नहीं ना, कोई पर्टिकुलर सिटी का नेम नहीं है, कोई पर्टिकुलर एरिया का नेम नहीं है, कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं है. सो पंजाब इज़ अ वेरी लार्ज प्लेस. सो लार्ज प्लेस में हमने इन रिलेशन टू प्लेस क्या यूज़ किया है यहाँ पे प्रीपोजिशन वर्ड इन. ऑलराइट किड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल, I live at Saharanpur in Uttar Pradesh. So here I am using both the words as preposition. Like first I have used at. At Saharanpur means हमने पर्टिकुलर सिटी का नेम दिया है ना कि हाँ हम सहारनपुर में, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं सहारनपुर में रहती हूँ. मीन्स सहारनपुर मीन्स एक पर्टिकुलर सिटी का नेम दे दिया है जो बहुत बड़ा नहीं है. ठीक है, वहाँ पे एरियाज़ होंगे नो डाउट, लेकिन हम एक सिटी का नेम दिया है पर्टिकुलरली. ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या यूज़ किया हमने इन रिलेशन टू प्लेस एट. उसके बाद मैंने लिखा है इन उत्तर प्रदेश, इन यूपी. इन यूपी मीन्स अब स्टेट है पूरी, वो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारी सिटीज़ कवर होती है, राइट. सो वो बहुत बड़ा है, वो लार्ज प्लेस है, तो वहाँ पे हमने इन यूज़ किया है एज प्रपोजिशन वर्ड. सो होपफुली आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे. बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पोस्ट your queries in the comment section below, and also you can ask in the group. So for today it's enough. Now wait till the next video is upcoming. So thank you for watching.